हो सकता है आपके किसी दोस्त ने, या हो सकता है आपके किसी रिश्तेदार ने, या हो सकता है आपकी इंस्टाग्राम फीड में कोई ना कोई बंदा आपके कान तक एक वर्ड तो जरूर ला चुका होगा, स्टॉक मार्केट। आप एक्साइटेड भी हैं इसको सीखने के लिए, आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, आप सीखना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है कि आपको कोई सिखाने को रेडी नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। अगर आप बुक्स भी पढ़ेंगे तो आपको समझ ही नहीं आ रही है। आज जो प्रॉब्लम आपकी भी है, आज से 5 साल पहले वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरी भी थी। मेरा नाम अभिषेक है और मैं पिछले आधे दशक से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरे पास थी, मेरे कानों तक ये वर्ड आया और मुझे सॉल्यूशन ही नहीं मिला कि यार मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। मुझे मालूम है ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपकी भी है, लेकिन आज इस प्रॉब्लम का मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। लेकिन इसके बदले में मुझे आपसे एक चीज़ चाहिए। सबसे पहले तो मुझे आपका अटेंशन चाहिए इस वीडियो के ऊपर, क्योंकि बिना अटेंशन के आप कुछ नहीं सीखने वाले हैं। और आप अगर मुझे अपना वैल्यूएबल टाइम और अटेंशन देने के लिए रेडी हैं, तो मैं आज इस वीडियो में आपको 5 चीज़ें सिखाने वाला हूँ। सबसे पहली, स्टॉक मार्केट क्या है, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। दूसरी चीज़, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, डिमांड और सप्लाई क्या होती है, मार्केट ऊपर और नीचे किस तरीके से जाता है। तीसरी चीज़, स्टॉक मार्केट में आप किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, क्या इसमें कोई अकाउंट खोलना पड़ता है, और अगर अकाउंट खोलना है तो सबसे बेस्ट ब्रोकर कौन सा है। चौथी चीज़, स्ट्रैटेजी। देखो, जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व है ना, अगर आप बिना स्ट्रैटेजी के वहाँ पे पैसा लगाना शुरू करोगे तो आप 1000 करोड़ लेकर आ जाओ, आप 1000 करोड़ भी यहाँ पर डुबा दोगे। और पांचवी चीज़, रिस्क मैनेजमेंट। जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व है वहाँ पर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिस्क है, और बहुत ज़्यादा रिस्क है तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। वो किस तरीके से होगा, वो अपना 5 साल का एक्सपीरियंस मैं आप तक रखना चाहूँगा। लेकिन मुझे एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करनी है। वो रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले तो आप एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। आप बोलोगे सर कॉपी पेन क्यों? देखो, होता क्या है, जब मैंने भी शुरुआत करी थी तो मैं भी शाना था, मैं स्मार्ट था, मैं अपने को स्मार्ट समझता था। अब मार्केट ने मुझे हम्बल किया है। मैं अपने को इतना ज़्यादा स्मार्ट समझता था कि मुझे तो सारी चीज़ें याद रहेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप मुझे एक चीज़ बताओ कि आपने 48 घंटे पहले क्या खाया था, आपको याद है? हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये याद नहीं होगा। जब आपको अपना खाना ही याद नहीं है तो लाइव मार्केट जहाँ पर इतना प्रेशर है, आपको कैसे ये चीज़ें याद रहेगी। सो मेरी रिक्वेस्ट है, कॉपी और पेन ले लो, कुछ ना कुछ लिखना शुरू करो, क्योंकि जो चीज़ आप लिखना शुरू करोगे वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी और हमेशा आपको याद रहेगी। और अब इस तरीके से अगर आपने ये वीडियो देख ली तो फिर आपको यूट्यूब पे कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टॉक मार्केट समझने के लिए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सो ये आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, और पहली इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ही हम क्लियर करना स्टार्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। व्हाट इज स्टॉक मार्केट, ये है क्या, कंपनीज क्यों लिस्ट होती हैं यहाँ पर। देखो, होता क्या है, मेरा तरीका एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का है, तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाऊंगा सिंपल तरीके से। देखो, मान लो आपने कुरकुरे का पैकेट लिया, ठीक है, जो 10 रुपए का आता है। तो कंपनी जब कुरकुरे का पैकेट बेच रही है तो उसको कुछ ना कुछ मुनाफा होता होगा, 1 2 3 रुपए का, जितने का भी होता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट हाइपोथेटिकली समझना, कंपनी को कुछ मुनाफा होता है, जिस मुनाफे को वो दोबारा अपने बिजनेस में लगाती है और ग्रो करती है। सिंपल है, कंपनी तभी तो ग्रो करेगी जब उसको पैसा मिलेगा, जब वो पैसा कमाएंगे। लेकिन उससे भी आसान तरीका होता है ग्रो करने का, क्राउड फंडिंग। कि आप एक काम करो, फंड कर लो पैसा, बहुत सारा पैसा ले लो लोगों से और उसको अपने बिजनेस में लगाओ और ग्रो करो। बट आप मुझे एक चीज बताओ, लोग आपको पैसा देंगे क्यों? अगर लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है तो लोग आपको पैसा देंगे क्यों? अगर आप मुझसे बोलते हो कि अभिषेक भाई आप मुझे 10 रुपए दो, मैं बोलूंगा आप मुझे कितना रिटर्न दोगे, मुझे क्या फायदा है इसमें? मैं बिना फायदे के तो आपको पैसा नहीं दूंगा और कोई भी नहीं देगा, आप भी नहीं दोगे किसी को पैसा। तो होता क्या है, जब कंपनी एक अच्छे लेवल पर चली जाती है तो उसको मौका मिलता है हमारे देश में आईपीओ लाने का। कोई लोग बोलेंगे पहले ही आईपीओ समझा दिया, मेरा तरीका ऐसा ही है यार। देखो, मैं एक्सपीरियंसेस से चीज़ें समझाता हूँ, मैं बुकिश नॉलेज नहीं दे पाता हूँ। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। सो आईपीओ लाने का, आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, होता क्या है, हमारे देश में 2 एक्सचेंजेस हैं, एक है एनएससी, एक है बीएससी। ये दोनों गवर्नमेंट के एक्सचेंजेस है। एक्सचेंज क्या होता है? जहां पर ये सारी कंपनीज आती हैं और बोलती हैं, एक लीगल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनता है और बोलती हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, पब्लिक से, देश की पब्लिक से पैसा लेना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बदले में हम अपनी कंपनी के छोटे छोटे टुकड़े, जिनको बोलते हैं शेयर्स, या फिर आप बोल लो पार्टनरशिप। ठीक है, तो शेयर्स हम लोगों को देने के लिए तैयार हैं। हम उसकी एक वैल्यू डिसाइड कर देंगे, 100 रुपए का शेयर होगा, 200 का शेयर होगा या 500 का होगा, लेकिन हम लोगों को देने के लिए तैयार हैं और लोग हम पर इन्वेस्ट करें ताकि हम भी ग्रोथ ले सकें। और लोग भी पैसा, जब हमारी कंपनी की ग्रोथ होगी तो ये 100 रुपए का शेयर अगर आपने लिया है तो ये ऊपर भी तो जाएगा। तो ये लोग बोलते हैं अगर हमारी कंपनी की ग्रोथ होगी तो जो हमारे पार्टनर्स हैं वो भी कमाएंगे। तो इनकी कंपनी के शेयर्स या ऐसा प्रपोजल लेके आते हैं कि प्लीज इसको हमारे
हमारे शेयर्स लिस्ट करवा दीजिए ताकि लोग भी कमाएं और हम भी कमाएं। तो ये शेयर्स लिस्ट कहाँ पर होते हैं? ये शेयर्स लिस्ट होते हैं एनएससी में या फिर बीएससी में। एनएससी क्या है? हमारे देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम आता है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पर कंपनीज लिस्टेड है अलग अलग नाम से। अब जैसे कंपनीज लिस्टेड है, मैं एक दो एग्जांपल दूं, जैसे टाटा स्टील हो गई या रिलायंस हो गई या विप्रो हो गई या इन्फोसिस हो गई। ये सारी कंपनी में आप पार्टनरशिप ले सकते हो कुछ ना कुछ पैसा देके। उनके पैसे डिसाइडेड हैं। जैसे मान लो किसी कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपए का है, तो आप 100 रुपए देके उस कंपनी का एक शेयर उठा सकते हो। समझ गए? तो आप उस कंपनी के एक शेयर के मालिक हो गए। पहले तो आप नौकरी कर रहे थे मान लो बाहर, पर अगर आपने एक शेयर ले लिया तो आप थोड़े से मालिक बन गए उसके। तो इस तरीके से ये शेयर्स लिस्टेड रहते हैं। और इस तरीके से, जैसे एनएससी तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भी काफी बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, बट इस पे एनएससी से कम वॉल्यूम आता है। टोटल हमारे देश में अराउंड 4000 से लेकर 5000 कंपनीज लिस्टेड हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। 5000 कंपनी में आप पैसा लगा सकते हैं। ये है स्टॉक मार्केट, जहां पर आप कंपनीज के शेयर्स बाई कर सकते हैं उनको पैसा देकर, जिससे कंपनी भी ग्रो करे और आप भी उनके साथ ग्रो करो। ये पहला क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व कर दिया है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। ठीक है, काम किस तरीके से करता है, देखो इसको समझो। स्टॉक मार्केट काम करता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। देखो मैं आपको कॉमर्स नहीं पढ़ा रहा हूं, बट ये समझना जरूरी है यार। देखो डिमांड और सप्लाई बहुत भारी भरकम शब्द है, लोग बोलेंगे मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा इसमें। देखो मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको क्लियर करता हूं। देखो स्टॉक मार्केट एक ऐसी गेम है ना, मैं आपको पहले सिंपल तरीके से समझाता हूं। अगर आपको अपना बैट बेचना है, ठीक है, आप क्या हो, अभी सेलर हो। अगर आपको बैट बेचना है तो आपको बायर भी तो चाहिए। अगर आपको बेचना है, कोई खरीदने को तैयार ही ना हो, तो ट्रेड नहीं हो पाएगा ना आप दोनों के बीच। इसको बोलते हैं ट्रेड। समझ गए आप इतनी बात कि अगर आपको बेचना है तो कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए, तभी तो आप बेच पाओगे। अब होता क्या है स्टॉक मार्केट में भी, अगर आपको शेयर बेचना है, सेल करना है, तो कोई बायर होना चाहिए, और बाय करना है तो सिंपली कोई सेलर होना चाहिए। तो शेयर मार्केट काम किस तरीके से करता है? शेयर मार्केट में दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पहले तो एक होता है बायर, ठीक है, एक होता है सेलर। अभी मेजर पार्टिसिपेंट्स भी हम डिस्कस करेंगे, बट ये पहले सिंपल तरीके से समझो। एक होता है बायर, एक होता है सेलर। एक खरीदने के लिए रेडी होता है और एक बेचने के लिए रेडी होता है। इन दोनों की अपनी अपनी प्राइसेस होती हैं। जब ये दोनों एक प्राइस पर मान जाते हैं, किसी एक प्राइस पर, तो ट्रेड हो जाता है। सिंपल तरीके से समझ गए आप? डिमांड और सप्लाई क्लियर करता हूं। देखो अब शेयर मार्केट में क्या होता है, आपने सुना तो है कि प्रॉफिट होता है, पर प्रॉफिट कैसे होता है शेयर मार्केट में? देखो मान लो आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा, ठीक है, वो 100 से 105 चला गया, तो आपने खरीदा था कितने पे? 100 पे, और मान लो 105 पे आपने बेच दिया, तो आपको 5 रुपए का मुनाफा हो गया ना। तो यानी कि मार्केट ऊपर जाने पे आपको मुनाफा होगा। ठीक है, शेयर्स की अभी मैं बात कर रहा हूं, अभी आसानी से समझना। अब आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा, पर वो आ गया मान लो 95 पर, तो अब आपको 5 रुपए का लॉस हो गया। 95, जब आप इसको बेचोगे तो 95 रुपीज आपको मिल जाएंगे, 5 रुपए आपके कट जाएंगे, क्योंकि लॉस हो गया ना आपको, शेयर प्राइस नीचे आ गया। अब एक चीज और समझो, एक बहुत बड़ा मैं आपको लॉजिक समझाने वाला हूं जो किसी बुक में नहीं है, मैं आपको फिर भी समझा देता हूं, जो मेरे को एक्सपीरियंस से अपने समझ में आया है और हो सकता है आपके भी काम में आए। जैसा मैंने आपको बताया कि बायर्स जितने होंगे, मान लो 10 बायर हैं तो 10 सेलर होंगे, सेम होंगे तभी ट्रेड हो पाएगा, क्योंकि खरीदने वाला होगा सेम, बेचने वाला सेम होगा, तभी तो ट्रेड होगा। ट्रेड कैसे होगा? जब खरीदने और बेचने वाले सेम है। अगर 100 इधर बायर है तो 100 ही सेलर होंगे, 1000 हैं तो 1000 सेलर, 1 लाख हैं तो फिर 1 लाख सेलर होंगे, है ना। इस तरीके से इसको समझना। अब आपके मन में एक सवाल आया नहीं आया, लेकिन एक सवाल मैं डाल देता हूं कि जब बायर और सेलर सेम है तो फिर मार्केट ऊपर और नीचे कैसे जा रहा है? क्योंकि बायर और सेलर तो सेम है ना, तो फिर मार्केट ऊपर और नीचे किस तरीके से जा रहा है? देखो बहुत सिंपल है। अब ये है प्राइस का कॉन्सेप्ट। मैंने बोला ना कि किसी प्राइस पर लिस्टेड है स्टॉक, जैसे 100 रुपए पर, 101 पर, किसी प्राइस पर लिस्टेड है। देखो पहले समझना, मार्केट ऊपर या नीचे, वॉल्यूम यानी कि मतलब जितनी क्वांटिटी है। बायर अगर बोल रहा है मैं 10 शेयर खरीदना चाहता हूं, शेयर बोल रहा है मैं 10 बेचना चाहता हूं, तो फिर वो क्वांटिटी की वजह से मार्केट ऊपर और नीचे नहीं जाता, ये समझना। आप बोलोगे किसकी वजह से जाता है? वो जाता है प्राइस की वजह से। प्राइस मतलब मैं समझा नहीं, प्राइस की वजह से जाता है मतलब, देखो समझाता हूं। 100 रुपए पे कोई खरीदने को रेडी है,
पर कोई तो होगा जो 101 पे भी खरीदने को रेडी है। 100 रुपए का क्या विजन था जिसने 100 रुपए पे खरीदा कि भैया मार्केट 110 चला जाए तो ठीक है, मैं 10 रुपए के प्रॉफिट में निकल जाऊंगा। 101 वाले का क्या विजन होगा कि मार्केट 111 चला जाए। ऐसे ही करके कोई 150 वाला भी तो होगा जो बोलेगा कि मार्केट 200 चला जाए। तो होता क्या है, जो 100 वाला है वो 100 रुपए पे खरीदने को रेडी है, तो मार्केट 100 रुपए तक आया। फिर 101 पे भी तो बायर मिल गया, क्योंकि इसको पता है कि मार्केट 111 जाएगा, तो मार्केट थोड़ा और ऊपर चला गया। फिर 150 वाला भी तैयार हो गया, तो मार्केट और ऊपर चला गया। इसको बोलते हैं जब मार्केट में डिमांड होती है, बायर्स डिमांड क्रिएट करते हैं। ठीक है, जब मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो मार्केट जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। ठीक है, और अब क्या है, आप बोलोगे फिर मार्केट नीचे कैसे जाता है। अब 100 रुपए वाला बंदा जो था उसको निकलना है, क्योंकि उसने 100 पे खरीदा, वो देख रहा है कि मार्केट नीचे आ रहा है, तो वो 98 पे भी बेचने को रेडी है, 98 पे, कि मैं 98 पे भी निकल जाऊंगा। एक 97 पे रेडी होगा, एक 96 पे रेडी होगा। तो ये प्राइस जब नीचे नीचे मिलता रहेगा मार्केट को, तो मार्केट फिर नीचे नीचे आता रहेगा, क्योंकि मार्केट को फिर डिमांड क्रिएट करनी है ना। तो फिर जहां पर डिमांड मिलेगी वो नीचे से नीचे चला जाएगा, उतनी नीचे डिमांड लेने चला जाएगा। और सप्लाई किसको बोलते हैं, जैसे मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है, अब यहां पर कोई डिमांड ही नहीं है पर सप्लाई बहुत ज्यादा है, बेचने वाले बहुत ज्यादा हो गए और खरीदने वाले कोई नहीं है, तो इसको बोलेंगे यहां पर सप्लाई है। तो ये डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। आप नहीं भी समझोगे डिमांड और सप्लाई, और बस इतना समझोगे कि प्राइस ऊपर जाता है क्योंकि कोई ना कोई किसी प्राइस पर खरीदने को रेडी है, बायर्स रेडी हैं हायर प्राइस पर खरीदने को, और सेलर जब लोअर प्राइसेस पर बेचने को रेडी हैं तो मार्केट नीचे जाता है। सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक और बार इसको देख लेना, बहुत सिंपल है। जब बायर्स महंगी प्राइस पर खरीदने को रेडी हो तो मार्केट ऊपर जाएगा, जब सेलर्स सस्ती प्राइस पर बेचने को रेडी हो तो मार्केट नीचे जाएगा। ये आपके दूसरे सवाल का भी आपको आंसर मिल गया है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा क्वेश्चन था हमारा कि मैं कैसे शुरू करूं सर, क्या कोई अकाउंट खोलना पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल, आपको एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, जिस अकाउंट को बोलते हैं डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट होता है डीमटीरियलाइजेशन अकाउंट। डॉक्टर्स हैंडराइटिंग है तो समझना, मेरे भाव को समझना, हैंडराइटिंग पे कमेंट मत करना, कर भी सकते हो यार आप अपने भाइयों, कोई इश्यू नहीं है इतना। डीमटीरियलाइजेशन अकाउंट। अब होता क्या है, अकाउंट की जरूरत क्यों है सर, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया ना, शेयर्स कहाँ लिस्टेड है, याद रखना, पिछली बात भी हम इसका रिव्यू भी लेते रह रहे हैं, क्या बोलते हैं, रिवीजन भी ले रहे हैं इस चीज का। एनएससी पे और बीएससी पे शेयर्स लिस्टेड है, तो आप ये समझो कि ये बड़ी पार्टी है, एनएससी और शेयर्स लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इनसे डायरेक्टली हमारी बात नहीं होगी, क्योंकि हम तो छोटे लोग हैं ना, अभी इतना ज्यादा पैसा भी कहाँ कमाया, तो हम छोटे लोग हैं, तो हमको बीच में एक ब्रोकर चाहिए कि यार आपकी ना बड़े लोगों से पहचान है, आप एक काम करो यार, हमें शेयर दिलवा दो। मतलब इतना टफ नहीं होता, पर मैं आपको एक स्टोरी टेलिंग से समझा रहा हूँ। एक ब्रोकर चाहिए होता है एनएससी और बीएससी से शेयर लेने के लिए, तो उस ब्रोकर पे ही हम एक अकाउंट खोलते हैं, डीमैट अकाउंट। जैसे पेटीएम वॉलेट होता है ना, तो उसी तरीके से एक डीमैट अकाउंट होता है, जहां पर आप अपने अकाउंट से पैसा डालते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं, शेयर्स बाय करते हैं, तो आपके उस अकाउंट से पैसा कट जाता है, माइनस हो जाता है, और शेयर्स आपको मिल जाते हैं, प्लस हो जाता है। सिंपल, ये डीमैट अकाउंट का काम है। लेकिन डीमैट अकाउंट तो बहुत सारे खोलते हैं ना लोग, मतलब बहुत सारे सारे ब्रोकर्स हैं, कौन से अकाउंट में खोले। तो मैं सबसे पहले तो आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंसेस से आपको बता रहा हूं, किसी ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया आपको ये बोलने के लिए, और देता भी तो मैं सच बोलता। सच बात तो यह है कि अगर आप शेयर मार्केट में नए हो, तो आप जैसे इन्वेस्टमेंट के पर्पसेस से लाएंगे ना, कि आप बोलोगे कि मुझे शेयर्स खरीदने हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक सिंपल अकाउंट चाहिए, ठीक है, कि जिसमें ज्यादा तामझाम ना हो, मुझे सिंपल तरीके से समझ आ जाए कि ये मेरे शेयर्स हैं, इतना पैसा मेरा कट गया है। ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट अकाउंट है जीरोधा। ये बिगिनर फ्रेंडली अकाउंट है, आई थिंक 200-300 रुपए में अकाउंट खुल जाता है, या फ्री ऑफ कॉस्ट भी चलता है कभी, तो वो आप देख लेना। और जीरोधा में आप अकाउंट खोल लेना, ये इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर है। इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर है क्योंकि इसका इंटरफेस सिंपल है, बिगिनर फ्रेंडली है। मेरे पास भी जीरोधा का अकाउंट है, और ये इंडिया का बिगेस्ट ब्रोकर है, सबसे बड़ा ब्रोकर है। तो सबसे बड़ा ब्रोकर है तो कुछ प्रॉब्लम भी तो होंगी। प्रॉब्लम ये है कि इस पर वॉल्यूम इतना ज्यादा आता है कि जब आप ट्रेडिंग करोगे, जैसे इलेक्शन वाले दिन ट्रेडिंग करी थी, तो इस पर ट्रेड ही नहीं हो पाया, क्योंकि इतने अकाउंट एक साथ पड़ते हैं ना, तो ये ग्लिच हो जाता है कभी कभार। ये सच बताना भी आपको जरूरी था, अगर पैसा दिया होता तो मैं सच नहीं बताता। ठीक है, वैसे मैं बता देता, मेरा इतना वो नहीं रहता है कि यार, क्योंकि देखो ऑडियंस के साथ आप सिंपल रखो, भले पैसा कम कमाओ। ठीक है, तो ये मैंने आपको सच बता दिया कि ये ग्लिच भी मारता है बीच बीच में, कई बार मार देता है। आपने बाई कर दिया तो सेल ही नहीं होता, कई बार ऐसा हो जाता है,
और वो क्यों होता है? क्योंकि ये सबसे बड़ा ब्रोकर है, इसकी भी गलती नहीं है, इस पे अकाउंट्स इतने सारे हैं तो एक साथ ऑर्डर पड़ते हैं तो इनका सर्वर डाउन हो जाता है। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो कौन सा बेस्ट है? ट्रेडिंग के लिए आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन ट्रेडिंग के लिए आपका सबसे बेस्ट ब्रोकर अगर मैं आपको बोलूं तो वो है फायर्स। फायर्स क्यों है बेस्ट ब्रोकर? देखो, इनका भी इंटरफेस सिंपल है, मैं तो सिंपल ही मानता हूं। हो सकता है आप शुरू में खोल रहे हो तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग जाए, लेकिन मेरे लिए सिंपल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है यार? इनका कस्टमर सपोर्ट। कई बार पता क्या हुआ है, मैंने इनको कॉल मिलाया है और ये इतने, मतलब इन पे भी बहुत ज्यादा अकाउंट्स खुले हुए हैं, लेकिन ये इतने सही लोग हैं ना, ये कॉल उठा देते हैं यार। तो आप कॉल पे भी अपना ट्रेड कटवा सकते हो। आप बोल सकते हो कि यार ट्रेड काट दो मेरा, तो ये कॉल पे भी ट्रेड काट देंगे आपका। तो यानी कि मेन तो कस्टमर सपोर्ट ही है ना। अगर आपकी पेमेंट या आपका मान लो ट्रेड फंस गया और आपको है कि यार मुझे अब शेयर काटना था यार, जैसे तैसे वो कट जाए बस, और इस पे तो कटता नहीं है क्योंकि ये तो कॉल भी नहीं उठाते, क्योंकि इनके पास इतने ज़्यादा वो है ब्रोकर अकाउंट्स खुले हुए हैं। तो इनके पास कस्टमर सपोर्ट बेस्ट है, आप कॉल पे भी अपना ट्रेड कटवा सकते हो। तो ये दो ब्रोकर्स हैं जिस पे आप अपना अकाउंट खोल सकते हो। एक जीरोधा है जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, और ट्रेडिंग के लिए आप फायर्स यूज़ कर लेना। ये आपके तीसरे क्वेश्चन का भी मैंने आपको आंसर दे दिया। अब चलते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ, जो है स्ट्रैटेजीज। तो चौथा है स्ट्रैटेजीज। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना, देखो आपको पता चल गया कि स्टॉक मार्केट क्या है, ठीक है। आपको ये पता चल गया कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, डिमांड सप्लाई ऊपर नीचे कैसे जाता है, शेयर्स क्या होते हैं, पैसा बढ़ेगा तो हमको प्रॉफिट होता है, ये भी आपको पता चल गया। तीसरा, डीमैट अकाउंट चाहिए, ये भी आपको पता है। तो बहुत सारे बेसिक्स आपके क्लियर हो गए हैं। अब क्या करोगे, कुछ लोग क्या करेंगे, इतना सुन के चले जाएंगे और शेयर खरीदना शुरू करेंगे और फिर अपना पैसा डुबा देंगे और फिर बोलेंगे कि यार स्टॉक मार्केट से पैसा बनता ही नहीं है, क्योंकि आपने स्ट्रैटेजी ही नहीं बनाई। आपने स्ट्रैटेजी ही नहीं बनाई है। स्ट्रैटेजी क्या होती है और स्ट्रैटेजी क्यों बनानी पड़ती है, उससे पहले हमको मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में ना लॉस होता क्यों है। देखो, स्टॉक मार्केट में मैंने इससे पहले क्या बोला आपको, एक बायर होता है और एक सेलर होता है, दो पार्टिसिपेंट तो मैंने आपको बताया। अब इसको मैं और डिफाइन करता हूं, इनके नाम मैं आपको बताता हूं कि बायर सेलर्स में कौन से बड़े लोग होते हैं, छोटे लोग होते हैं, ज्यादा पैसा किसके पास है, वो आप समझना। पार्टिसिपेंट्स, सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स होते हैं स्टॉक मार्केट में रिटेलर्स। रिटेलर्स बोले तो रिटेलर्स मतलब हम और आप, जिन पे कम कैपिटल है। यार स्टॉक मार्केट इतनी बड़ी चीज है ना, 1 2 10 करोड़ वाले भी रिटेलर ही हैं। मतलब 2 5 करोड़ वाला भी रिटेलर हो सकता है। और रिटेलर्स कैसे हैं, इनको क्लाइंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनको क्लाइंट्स भी बोलते हैं रिटेलर्स। ये क्या करते हैं ना, अंधाधुंध पैसा लगा देते हैं बिना सीखे बिना जाने। और सेबी जो है, जो गवर्निंग बॉडी है स्टॉक मार्केट की, सेबी जो सब कुछ देखती है कि कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कोई ऐसा कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, ब्रोकर्स के ऊपर भी शिकंजा कसा रहता है, रिटेलर्स को भी बोलते हैं इस तरीके से ट्रेड करो। सेबी बोलती है कि 90% लोग लॉस में है। और जो मुझे लगता है, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता यार, मैं खुद रिटेलर हूं तो मैं क्यों बोलूंगा, मुझे लगता है कि 90% वो रिटेलर हैं जो लॉस में है। बहुत बुरी बात है यार कि 90% लोगों का यार हार्ड अर्न्ड मनी चला जाता है, बहुत बुरा लगता है। बट आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पता क्यों जाता है इनका, ये बहुत शाणे हैं, ये बिना सीखे आ जाते हैं। ये मार्केट में बिना सीखे आते हैं, 10 का 20 करना चाहते हैं, तो पैसा जाएगा ही। स्टॉक मार्केट में रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपको रखनी पड़ेंगी। अगर आपको 21 दिन में पैसा डबल करना है तो फिर आपके साथ फिर हेरा फेरी हो जाएगी। स्टॉक मार्केट में कभी पैसा डबल नहीं होता है, बड़ी कैपिटल से थोड़ा सा कम रिटर्न आता है। ये आप समझना, कोई आपको सच नहीं बोलेगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट चीजें बता रहा हूं। हो सकता है बहुत लोग बोले भी रुक रुक के, मैं स्पष्ट बोल देता हूं, मुझे कोई मुनाफा नहीं चाहिए आपसे। आप मेरे को डिसलाइक करके जाओ, पर सही चीजें सीख के जाओ, ठीक है। पहले पार्टिसिपेंट्स मैंने आपको बता दिया कौन होते हैं, रिटेलर्स। क्योंकि आप इनको समझोगे तभी तो स्ट्रैटेजी समझ पाओगे कि किसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी है। रिटेलर क्या करते हैं, ज्यादातर लॉस में रहते हैं। दूसरे पार्टिसिपेंट्स पता कौन होते हैं, डीआईआई। आप बोलोगे डीआईआई ये क्या होता है? डीआईआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे हमारे यहाँ एलआईसी है ना, तो एलआईसी पे कितना ज्यादा पैसा है, वो प्रीमियम कलेक्ट करते हैं, उन पे कितना ज्यादा पैसा है। तो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, यानी कि ये 2000 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़, 10,000 करोड़ इतना पैसा लगा सकते हैं। जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स क्या होता है कि लोग बोलते हैं ना कि म्यूचुअल फंड में शेयर मार्केट में स्टार्ट करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड में निवेश करना पहले। तो म्यूचुअल फंड में जो निवेश आता है, वो उस पैसे को एक हेज फंड मैनेजर होता है जो स्टॉक मार्केट में लगाता है। तो भाई कोई 5,000 डाल रहा है, कोई 10,000 डाल रहा है, तो वो मिल मिल के 5-10 हज़ार करोड़ हो जाता है, 25,000 करोड़ हो जाता है। तो इतना पैसा जब मार्केट में लगता है तो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो जाते हैं, ये मार्केट को हिलाने का दम रखते हैं।
मार्केट पैसे से हिलता है, पर इतने ज़्यादा पैसे से हिलता है। तो ये हो गए दूसरे पार्टिसिपेंट्स। ये क्या करते हैं, ये प्रॉफिट में रहते हैं क्योंकि इनके पास बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज रहती हैं, इनके पास बहुत अच्छे दिमाग वाले लोग रहते हैं, ये बहुत अच्छी पढ़ाई करके आते हैं और इन पे पैसा भी ज़्यादा रहता है। तीसरे पार्टिसिपेंट्स कौन से होते हैं? तीसरे पार्टिसिपेंट्स होते हैं FII। अब जैसे DII क्या थे? D का मतलब था डोमेस्टिक, F का मतलब है फॉरेन, मतलब विदेशी लोग। हमारा मार्केट अमेरिकन के लिए भी तो खुला हुआ है, जो और बाहर रह रहे हैं उनके लिए भी तो खुला हुआ है, UK वालों के लिए, अमेरिका के लिए। कोई और भी पैसा लगाना चाहता है, अगर बड़ा पैसा हमारे देश में उन्हें पोटेंशियल लगता है तो वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारी सरकार बोलती है कर लो भैया, तो उनको बोलते हैं FIIs। ये और भी ज्यादा तेज होते हैं। ये क्या करते हैं? मार्केट मैनिपुलेट करते हैं। कैसे करते हैं? देखो होता क्या है, हर किसी को पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट जीरो सम गेम है, यानी कि किसी का जाएगा तो किसी को आएगा। समझ रहे हो ना? अगर मेरा 10 रुपए का नुकसान होता है तभी तो किसी का 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, इन पे और एडवांस स्ट्रैटेजीज रहती है, ये इन पे और भी ज्यादा पैसा रहता है क्योंकि ऑब्वियसली इनकी करेंसी वैसे भी भारी है, तो ये और ज्यादा पैसा लेकर आते हैं और मार्केट की डायरेक्शन को और भी ज्यादा हिला डुला सकते हैं। इन पे ये पोटेंशियल रहता है, तो ये भी प्रॉफिट में ही रहते हैं। और लास्ट पार्टिसिपेंट्स होते हैं प्रोज, प्रोपरेटरी डेस्क वाले, यानी कि ऐसे इंडिविजुअल जिन पे अच्छा खासा पैसा रहता है, मतलब हमारे देश के रहते हैं पर अच्छा खासा पैसा 50-100 करोड़ रुपए रहता है, और ये भी दिमाग से ट्रेड करते हैं, इनके पास भी बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी रहती है, तो ये भी अक्सर प्रॉफिट में ही रहते हैं। तो 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, रिटेलर, DII, FII और एक और कौन से बताए थे? प्रोज। इसमें से सिर्फ रिटेलर ज्यादातर नुकसान में रहता है, और ऐसा नहीं कि सारे रिटेलर्स रहते हैं, कुछ कुछ रिटेलर प्रॉफिट में भी होंगे, लेकिन मेजॉरिटी कह रहा हूं मैं, मेजॉरिटी ऑफ रिटेलर्स लॉस में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि इनके पास स्ट्रैटेजीज नहीं है, ये अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं। अब आप ये समझ गए कि पार्टिसिपेंट्स कौन से आते हैं, तो अब मैं आपको बताता हूं कि अब स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। स्ट्रैटेजी क्या होती है? पहले तो देखो, स्टॉक मार्केट में आते हो आप तो 4 तरीके की ट्रेडिंग कर सकते हो। सबसे पहले आप कर सकते हो इंट्राडे। इंट्राडे का क्या मतलब है? देखो, मार्केट पहले तो खुलता कितने बजे है? 9:15 पे, 9:15 AM पे 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे मार्केट खुला रहता है, और सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। जब आप एक ट्रेडर बन जाओगे तो ये 2 दिन आपको इतने गंदे लगेंगे, आप बोलोगे यार मंडे कब आएगा। तो 9:15 बजे मार्केट खुलता है और 3:30 PM पे मार्केट बंद हो जाता है। तो इंट्राडे का मतलब क्या है कि एक टाइप का ऑर्डर होता है ये इंट्राडे, जिसमें आप 9:15 बजे ऑर्डर लगा सकते हो, लेकिन 3:30 बजे से पहले आपको निकलना पड़ेगा। बेसिकली होता क्या है, कुछ ब्रोकर्स हैं जो 3:15 तक आपको टाइम देते हैं कि 3:15 तक निकल जाओ। ये ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर है इंट्राडे, जिसको आप एक दिन से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते, 1 डे से ज्यादा। यानी उसी दिन जिस दिन आपने लिया है, आपको इस शेयर को चाहे प्रॉफिट में, अगर आपका शेयर बढ़ा है तो प्रॉफिट में कटोगे, अगर नीचे गया है तो नुकसान में, यानी कि लॉस होगा, लेकिन आपको एक ही दिन में काटना पड़ेगा, आप इसको होल्ड नहीं कर सकते हैं। ये इंट्राडे ट्रेडिंग है। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? थोड़ी फास्ट होती है, मतलब फटाफट आपको करना पड़ता है, बाई सेल डिसीजन आपको फास्ट लेने पड़ते हैं। तो मैं इसको बिगिनर्स के लिए रेकमेंड नहीं करता हूं, इंट्राडे नहीं रिकमेंड करता हूं मैं, क्योंकि थोड़ी फास्ट ट्रेडिंग है, इसमें लॉस भी ज्यादा होता है। पैसा अगर जल्दी बन रहा है तो लॉस भी तो ज्यादा होगा। ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। दूसरी होती है स्कैल्पिंग। ठीक है, ये स्ट्रैटेजीज मैं आपको बता रहा हूं, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से आप समझना कि आपको क्या करना है मार्केट में। मार्केट में आना तो है पैसा लेकर, लेकिन समझो तो सही कौन सी ट्रेडिंग करनी है। ये स्ट्रैटेजी है आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से। अगर आपको फास्ट चीजें नहीं करनी या आपको फास्ट चीजें करनी है तो आपके लिए इंट्राडे बेस्ट है, जल्दी जल्दी करना है, लेकिन रिस्क भी उतना ही है भैया। ऐसा नहीं है कि आपको पैसा जल्दी दिख रहा है तो जाएगा नहीं, उतनी जल्दी जाता भी है। तो ये फास्ट वाले इंसान के लिए है, जो फास्ट नहीं पसंद करता है इंट्राडे ट्रेडिंग उसके लिए अच्छी नहीं है। फिर एक ट्रेडिंग होती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है? देखो, ये तो आप पूरे दिन होल्ड कर रहे थे ना इंट्राडे। स्कैल्पिंग का मतलब है कि आप 9:15 बजे अगर ट्रेड मार रहे हो, ठीक है, अगर आपने 9:15 पर ट्रेड स्टार्ट कर दिया है अपना, तो आप हो सकता है 10 बजे तक, या हो सकता है 9:45 पर ही, मतलब 5, 10 और 15 मिनट के लिए आप ट्रेड को होल्ड करते हो और उसके बाद आप निकल जाते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं स्कैल्पिंग, कि मतलब इंट्राडे से भी कम टाइम के लिए, क्योंकि आपकी कुछ स्ट्रैटेजी ऐसी होती है कि आप 5, 10, 15 मिनट से ज्यादा आप बोलते हो भैया मेरे को नहीं रुकना, या तो 5, 10 मिनट 15 मिनट में प्रॉफिट हो जाए या 5, 10, 15 मिनट में लॉस हो जाए। इसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। अगर कोई बोले आपको कि यार भाई मैं स्कैल्पर हूं, तो स्कैल्पर का मतलब क्या है? वो 15-20 मिनट ही रुकता है मार्केट में, बार बार ट्रेड लेगा दिन भर में, 3:15 से पहले ट्रेड लेता रहेगा, लेकिन क्या करेगा?
स्कैल्पिंग करेगा, 5 10 15 मिनट रुकेगा और फिर प्रॉफिट या लॉस लेके निकल जाएगा। ये दो टाइप की ट्रेडिंग मैंने आपको बता दी, एक हो गई इंट्राडे, एक होती है स्कैल्पिंग। अब एक ट्रेडिंग होती है जिसको बोलते हैं स्विंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है आप बोलोगे? स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कि आपने क्या किया, कोई शेयर बाई किया और उसको हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना होल्ड कर लिया। तो अगर आप इतने समय के लिए होल्ड करते हो, मतलब आपका विजन है कि यार मुझे लंबा देखना है, यार मुझे इंट्राडे नहीं करना, मुझे आज ही नहीं चाहिए मोमेंटम, मुझे यार 15 दिन में चाहिए, मुझे 20 दिन में एक्सपेक्टेड है मोमेंटम, उस ट्रेडिंग को हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। कि आप स्विंग कर रहे हो मार्केट में। अगर कोई बोलता है, जैसे मैं पर्सनली स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, मैं पहले इंट्राडे करता था लेकिन बहुत ज़्यादा यार एक तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कि मतलब आपको दिन भर स्क्रीन के आगे बैठना है, मुझे इतना स्क्रीन टाइम नहीं देना था, मुझे लाइफ भी इंजॉय करनी थी। तो फिर मैं स्विंग ट्रेडिंग पर शिफ्ट हो गया, जो कि मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो मैं बहुत लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि आप स्विंग ट्रेडिंग ही करो। अगर आप बिगिनर भी हो तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, आपके लिए सेफ है। होता क्या है, लॉन्ग टर्म में आप एक विजन बना सकते हो, लॉन्ग टर्म में आप पे टाइम है चीज़ें एनालाइज करने का, लॉन्ग टर्म पे आप रिसर्च कर सकते हो, तो स्विंग ट्रेडिंग अच्छी है। अब फोर्थ टाइप की ट्रेडिंग क्या होती है? पहली हो गई इंट्राडे, स्कैल्पिंग हो गई दूसरी, तीसरी स्विंग, लास्ट हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट। जो बड़े बड़े वेल्थ जिन्होंने क्रिएट करी है ना, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी हो गए, राधा किशन दमानी जी हो गए, और बहुत सारे जो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, वो वेल्थ जिन्होंने क्रिएट करी है उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके करी है। देखो होता क्या है, इन्वेस्टमेंट में आप विजनरी होने चाहिए। थोड़ा वर्ड स्लिप हो गया। इन्वेस्टमेंट में आप विजनरी होने चाहिए। अगर आप विजनरी हो तो आप हो सकता है किसी शेयर को 1 रुपए पे बाई करते हो, लेकिन आपका विजन है यार ये 10 साल में 10,000 रुपए चला जाएगा, तो कितने हजार गुना आपको रिटर्न मिलता है, ये आपको एक दिन में नहीं मिल सकता है। बिजनेस एक दिन में नहीं चलता है, होटल एक दिन में नहीं चलता है, पढ़ाई एक दिन में नहीं होती है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट भी जब आप करते हो तो आपका विजन होता है कि एक दिन में कुछ नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो वेल्थ जनरेशन जो होती है वो इन्वेस्टमेंट से ही होती है, और आपको समझना पड़ेगा कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है मार्केट में। आपको स्कैल्पर बनना है, बन सकते हो आप, बिल्कुल लोग प्रॉफिटेबल हैं स्कैल्पर में भी, पर बहुत कम लोग हैं। इंट्राडे करना है, इसमें भी लोग प्रॉफिट करते हैं पर बहुत कम लोग हैं। स्विंग में थोड़ा ज़्यादा रेशियो हो जाता है प्रॉफिट होने का, क्योंकि फास्ट डिसीजन नहीं लेना पड़ता, और इन्वेस्टमेंट में तो बहुत सारे लोग प्रॉफिट में रहते हैं। अगर आप अच्छा म्यूचुअल फंड पकड़ के भी इन्वेस्ट कर देते हो तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, पर इन्वेस्टमेंट में आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे 1 2 10 महीने में। ठीक है, तो ये आपको समझना है अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से कि मुझे तेज चीजें पसंद है या मुझे बड़ी चीजें पसंद है धीरे धीरे। तो फिर आपके लिए पर्सनैलिटी के हिसाब से आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी है। ये 4 स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी कि आप स्कैल्पर बनना चाहते हो, इंट्राडे, या फिर स्विंग ट्रेडिंग, या फिर इन्वेस्टमेंट। ये आपके 4th आंसर का भी आपको जवाब मिल गया। अब 5th है रिस्क मैनेजमेंट, जो बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं बहुत रॉ तरीके से आपको समझाने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना। रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है? रिस्क मैनेजमेंट, देखो रिस्क का मतलब तो आपको पता ही है, जहां पर पैसा इन्वॉल्व है तो मतलब जाने का रिस्क है, इसको बोलते हैं रिस्क। और मैनेजमेंट क्या है? कि इसको मैनेज कर देना, रिस्क को। तो होता क्या है, जब आप मार्केट में पैसा लेकर आओगे ना, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जितना भी आप लेकर आओ, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, मैंने ये क्वेश्चन शायद से लिया नहीं किसी का, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट कितने पैसे से शुरू कर सकते हैं। यार शुरू तो आप 1,000 रुपए से भी कर सकते हो, पर आपको ना रिटर्न दिखेगा नहीं 1,000 रुपए में। 1,000 रुपए में कितना रिटर्न दिखेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपए, 20 रुपए, क्या करोगे 10 20 रुपए का? पर सीखने के लिए ज़रूर आप 1,000 रुपए से कर सकते हो। करियर बनाना है तो ऑब्वियसली कैपिटल चाहिए आपको, आपको और कोई भी काम करना पड़ेगा जिससे आपकी कैपिटल जमा हो जाए, और फिर आप यहाँ पर बढ़िया तरीके से अपना करियर बना सकते हैं सीखने के बाद। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको बोला कि मैं आपका रिटर्न बना के दे देता हूँ, कोई किसी का रिटर्न बना के नहीं देता, यहाँ पर सब खुद अपना रिटर्न बनाते हैं। ध्यान देना, एक चीज मैं और डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ रिस्क मैनेजमेंट से ही पहले, और रिस्क मैनेजमेंट का ही वो पार्ट है। देखो सबसे पहले जहां पर पैसा इन्वॉल्व है वहां पर स्कैमर्स भी होंगे, ध्यान देना, ठीक है। और स्कैमर कैसे होते हैं यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पे स्कैमर होते हैं टेलीग्राम टिप्स वाले। देखो टेलीग्राम से आप ये मत समझना कि टेलीग्राम की इमेज ही खराब है, नहीं नहीं नहीं, सही लोग भी होते हैं, पर गलत लोगों की पहचान मैं आपको बता रहा हूँ। ये बोलेंगे हमें आप इतना पैसा दो, एक्स अमाउंट ऑफ मनी दो, हम आपको इतना ज्यादा रिटर्न दे देंगे। पहले तो कम पैसे से ज्यादा रिटर्न कोई दे रहा है तो वो स्कैम है। ज्यादा पैसे से कम रिटर्न बन सकता है, कम पैसे से ज्यादा रिटर्न नहीं बनता है लॉन्ग टर्म के लिए। आप खुद देखो, अनुमान लगाओ, जो मुकेश अंबानी जी हैं वो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री डाल रहे हैं, ठीक है, लोगों को काम दे रहे हैं, जॉब दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, इतना दिमाग लगा रहे हैं, इतने सालों से एस्टैब्लिश बिजनेस है, और साल का कितना % रिटर्न निकाल रहे हैं?
15%। और कोई बंदा टेलीग्राम पे आपको बोलता है कि हाँ जी मैं आपको 100% रिटर्न निकाल के दे दूंगा, तो उसको बोलना आप अपने लिए निकाल लो, मैं खुश हूं बोलना 10-15% में। किसी पे विश्वास नहीं करना जो आपको बोल रहा है कि कम पैसे पे ज्यादा रिटर्न निकाल दूंगा, ठीक है। फिर आपको मिलेंगे कुछ ऐसे लोग जो इन्वेस्टमेंट बोलेंगे कि हम आपका अकाउंट हैंडल कर लेंगे, आप एक काम करो पैसे अपने अकाउंट में रखो, हम हैंडल करते हैं। नहीं देना किसी को, ये स्कैमर्स हैं। ये क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग पे रहते हैं। 10,000 लोगों का अकाउंट हैंडल करेंगे ना, तो 5,000 को प्रॉफिट हो गया, 5,000 को लॉस, आप लॉस में हो मान लो तो आपको फेंक देंगे, और 5,000 जिनको प्रॉफिट हुआ उनसे आधा पैसा ले लेंगे, तो इनका तो बनता ही है, जाएगा आपका। तो किसी के चक्कर में स्टॉक मार्केट में मत पड़ना, ये रिस्क मैनेजमेंट का ही पार्ट है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। रिस्क मैनेज करना है मतलब कैपिटल सेव रखनी है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग से इंपॉर्टेंट है कैपिटल सेव रखना, ठीक है। ये भूलना मत, मेरी बात जिंदगी में ये कभी मत भूलना कि कैपिटल सेव रखोगे तो स्टॉक मार्केट आपको सेव रखेगा। आप अपनी कैपिटल बचाओ, स्टॉक मार्केट आपको बचा लेगा, ठीक है। किसी स्कैमर को पैसा नहीं देना, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। देखो कोर्सेज भी देखो क्या होता है ना कि आप अच्छे लोगों के लो, सीखना है तो किसी से पहले तो फ्री में सीख लो, लेकिन अगर कोई अच्छा सिखा रहा है तो आप ले सकते हो। कोर्सेज बुरी बात नहीं है, कोई अच्छा अगर आपको सिखा रहा है तो आप सीख सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि आपका गुरु कौन है, आपके गुरु को कितना ज्ञान है, ठीक है। और गुरु का ज्ञान पैसे से नहीं तोला जाता है कि इसने कितना कमा लिया, इसने कमाया नहीं कमाया। गुरु का ज्ञान तोला जाता है कि वो मुझे कितने अच्छे तरीके से समझा सकता है, ठीक है। बाकी आप पे डिपेंड है, आप जो चीज़ देखना चाहें, अगर वो दिखाने को रेडी है तो आप देख सकते हैं, पर पहले फ्री में सीखो, ठीक है। आप फ्री में जब आप सीखोगे तो आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कुछ टेक्निकल चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही है और आपको अपना लर्निंग कर्व कम करना है तो बिल्कुल आप कोर्सेज भी ले सकते हो। मैं कोर्सेज के अगेंस्ट नहीं रहता हूँ कभी भी, क्योंकि मैंने भी अपनी शुरुआती जर्नी में कोर्सेज लिए हैं। हो सकता है मुझे 1,000% क्लियर नहीं हुआ, बट अगर 1% भी क्लियर है तो बूंद बूंद से पानी भरता है, ठीक है। मेरा कोई कोर्सेज नहीं है अभी, तो मैं फ्री में ही सिखाता हूँ, फ्री में सीख सकते हो। और किसी का अगर अच्छा कोर्स है तो आप बाई भी कर सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट अकाउंट हैंडलिंग वालों से मुझे नफरत है। मुझे नफरत है टेलीग्राम टिप्स वालों से जो बोलते हैं कि भाई इतने पे बाई करके इतने पे सेल कर दो। बिल्कुल मत पढ़ना, अपना लॉस खुद करवाना, पर कभी टेलीग्राम टिप्स के चक्कर में मत पड़ना। ये रिस्क मैनेजमेंट हो गया आपका क्लियर, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट का दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट क्या है रिस्क मैनेजमेंट का, कि मान लो अगर आपने 1 लाख की कैपिटल डाली है, ठीक है, हाइपोथेटिकल है, तो 1 लाख से ही ट्रेड नहीं कर देना पहले दिन। अरे मेरे भाई अगर 1 लाख पे लॉस हो गया मान लो 20% का, तो 20,000 रुपए चले गए ना इकट्ठे। साइकिल, अब आप रेडी, आपने कभी देखो 20,000 रुपए महीने की सैलरी नहीं देख रखी, 20,000 रुपए डायरेक्ट लॉस देख दिया एक दिन का, अटैक पड़ जाएगा, या मेंटली आप डाउन हो जाओगे, दोबारा ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, अगर 1 लाख की कैपिटल है तो 10,000 में ट्रेड करना है पहले। 90,000 बस पड़े रहने दो, जैसे बैंक अकाउंट में भी तो पड़े ही है ना, डीमैट अकाउंट में पड़े रहने दो। 10,000 से पहले 12,000 तो बनाओ। होता क्या है, हम सोचते हैं भाई बड़ी कैपिटल लेके आऊंगा, 1 करोड़ रुपए लेके आऊंगा और 2 करोड़ बना दूंगा। ऐसा नहीं होता है। 1 करोड़ का सिर्फ पता क्या है, स्टॉक मार्केट में अगर बिना सीखे आपको करोड़पति बनना है तो आप पहले अरबपति होने चाहिए। बात समझ रहे हो मेरी, मतलब पैसा घटेगा ही आपका। अगर बिना सीखे आपको लखपति बनना है तो आप करोड़पति होने चाहिए। सीखने के बाद आप कर सकते हो, बहुत लोग करते हैं यार, लेकिन बिना सीखे आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सीखने के लिए छोटी कैपिटल से सीखो, 5-10 हजार से। चला भी जाएगा तो कोई बात नहीं, आप सीखोगे ना, वो एक्सपीरियंस आपको दोबारा कहीं से नहीं मिलने वाला है। 10,000 से जब आप 12,000 बनाना सीख गए तो आप 1 लाख से 1,20,000 बना सकते हैं, कि मतलब अपने अंदर वो क्वालिटी रखते हैं। जब आप छोटी कैपिटल पे मुनाफा कर रहे हैं तो बड़ी कैपिटल पे भी हो सकता है, लेकिन पहले छोटी पे ही करिए। बड़ी कैपिटल डायरेक्ट मत डालो। कोई बोलता है कि यार मेरे पास कैपिटल नहीं इसलिए नहीं ट्रेड कर पाता हूँ। भाई पहले 5,000 में ट्रेड करके दिखा दे मुझे। अगर 5,000 से 5,000 50 रुपए बन जाता है तो यार आप ट्रेडर हो। देखो परसेंटेज वाइज होता है रिटर्न, ऐसा नहीं कि 50 रुपए बन रहा है, परसेंटेज वाइज रिटर्न कैलकुलेट होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट का दूसरा पार्ट क्या है, कि हमेशा छोटी कैपिटल से स्टार्ट करना है, और पूरी कैपिटल जितनी डीमैट अकाउंट में है उसको पूरा नहीं लगा देना है। 10% ऑफ द कैपिटल आपको यूज करनी है, ठीक है। अब तीसरी चीज क्या है रिस्क मैनेजमेंट की, फाइनल चीज, स्टॉप लॉस यूज करना है। स्टॉप लॉस क्या होता है, जो लॉस को स्टॉप करता है। सिंपल है ना, जो लॉस को स्टॉप करता है। होता क्या है, कुछ लोग क्या करेंगे, अभी जब आप स्टॉक मार्केट में आओगे तो आपको बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली ड्रेन किया जाएगा। मार्केट इतना खतरनाक है ना, आप सोचोगे पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन हो सकता है आपको प्रॉफिट हो जाए। धीरे धीरे करके जब मार्केट अपना रंग रूप दिखाएगा आपको, तो आपको लॉसेस होने शुरू करेंगे। और आप क्या करोगे, जैसे 100 रुपए आपने लगाए मार्केट में शेयर में, किसी 90 पे आया ना, आप सोचोगे अरे यार 100 चला जाएगा, रोक लेता हूं, क्या हो गया, 10 ही रुपए का तो नुकसान हुआ है और क्या चला जाएगा। नहीं नहीं, अभी देखो क्या होगा,
80 रुपए चला जाएगा, आप बोलोगे यार अब 90 आएगा ना तो मैं निकल जाऊंगा, पक्का निकल जाऊंगा। ये 70 चला जाएगा, आप बोलोगे 75 आ जाए, बस 75 आ जाए मैं निकल जाऊंगा यार, वो नहीं आएगा कभी। यही साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रांग होना है। माइंडसेट जिसको बोलते हैं वो है रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट। देखो, अगर आप पहले से ही डिसाइड करो, शेयर जब आप बाई कर रहे हो 100 रुपए का, आप अपना प्रॉफिट डिसाइड करो कि मुझे इसमें कितना प्रॉफिट लेना है, 10 रुपए प्रॉफिट लेना है, तो आप 5 रुपए रिस्क लोगे। हमेशा रिस्क आधा होगा, प्रॉफिट डबल होगा। अगर 1 रुपए का रिस्क है तो प्रॉफिट 2 रुपए होगा। समझ गए? बिगिनिंग में आपके ऐसा ही होगा। 2 रुपए का प्रॉफिट है तो रिस्क 1 होगा। मतलब रिस्क हमेशा कम होना चाहिए और प्रॉफिट हमेशा ज्यादा होना चाहिए। सिंपल है यार, जब बार बार करोगे इन चीजों को, अगर रिस्क कम होगा और प्रॉफिट ज्यादा है तभी तो मुनाफा आएगा। तो आपको क्या करना है, पहला पार्ट क्या है, टेलीग्राम टिप्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी को अकाउंट हैंडलिंग भी नहीं देनी है, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया आपको, छोटी कैपिटल, कम पैसे से ट्रेड करना है। और तीसरा स्टॉप लॉस यूज करना है। यानी कि अगर 100 रुपए पे ले लिया है और पहले से डिसाइडेड है 95 पे निकलना है, तो 95 पे निकल जाना, चाहे खुद को 2 थप्पड़ लगानी पड़े, क्योंकि यही आपका डिसिप्लिन बिल्ड करने वाला है। देखो, आज अगर 100 रुपए का शेयर है और आप 95 पे नहीं निकले हो, तो फिर कल आपकी 1 करोड़ की कैपिटल होती है, तो हम 95 लाख पे कैसे निकल जाओगे? आपको हैबिट ही नहीं है। और ये छोटी छोटी चीजें हैबिट बनाएगी और छोटी छोटी हैबिट्स आपका डिसिप्लिन बनाएगी। तो ये रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, जिसमें आपको स्टॉप लॉस भी समझना है। और ये तीनों पार्ट से अब आपका रिस्क मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है। सो अब आपके लिए एक बोनस टिप है जो मुझे लास्ट में डिस्कस करनी है, उसके बाद हम इस वीडियो को फटाफट से वाइंड अप करते हैं। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस यार कि आप इतनी बड़ी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। और अगर आप कॉपी पेन लेके भी सीख रहे हैं तो डबल कांग्रेचुलेशंस। अब मुझे पता चल गया कि आपके पास वो माइंडसेट और डिसिप्लिन है जो एक ट्रेडर के लिए चाहिए। तो अब आपको ट्रेडिंग में करियर बनाने से कोई और नहीं रोक सकता है, सिर्फ आपका अपना दिमाग था, जो डिसिप्लिन आपने प्रूव कर दिया है। अब आप अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो मेरा भी आपको कुछ देना बनता है। एक पर्सनल एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूँ। देखो, मार्केट ना पैसा देता है, पर पैसा देने से पहले पैसा लेता है। मार्केट पैसा छीनता है आपका शुरू में। आप 50 लाख की कैपिटल से शुरू में ट्रेड करोगे, वो 50 लाख का जीरो कर देगा। मार्केट में पहली कैपिटल 90% ऑफ द टाइम जीरो होती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है आपके लिए और बहुत सारे ट्रेडर्स का होगा। सो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि हो सकता है आप पे 50 लाख की कैपिटल हो, पर आप 20,000 में सीखो, 30,000 में सीखो, 50,000 में सीखो, क्योंकि जीरो ही करना है तो 20,000 को करेंगे ना, वो बेटर है। 50 लाख को क्यों करना है? आप पहले 20,000 में कॉन्फिडेंस डेवलप करो। जिस दिन आपको लगा कि यार अब मुझे ट्रेडिंग समझ आ गई है, अब मैं इससे पैसा कमा सकता हूं, सीखो पहले छोटी कैपिटल में और पैसा कमाना बड़ी कैपिटल में। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आपको, ताकि आपकी कैपिटल बची रहे और आप लॉन्ग टर्म मार्केट में टिक पाओ। उसके साथ साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच गए हैं, आपके डाउट्स हैं, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका सोल्यूशन देने के लिए। और ऐसी और वीडियोस में लाने वाला हूं जिससे आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड होने वाली है और आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी बहुत आसान होने वाली है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर दीजिएगा। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, कैपिटल बचा के रखना और सबसे बड़ी चीज़, सबका आदर करना। जल्दी मिलते हैं।